आज का भारत जहां चांद पर पहुंचकर पूरे विश्व को अपनी प्रगतिशीलता का प्रमाण दे चुका है, वहीं दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्र में भी नित नए अनुसंधान कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि किसान न केवल खेत में उत्पादन को बढ़ा सके, बल्कि फसल उत्पादन के बाद बचे फसल अवशेषों यानी कि वेस्ट का उपयोग खेत को उपयोगी बनाने में कर सके। वेस्ट को श्रेष्ठ में बदलकर किसानों और उनके खेत को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में ग्रीन ग्राही की शिवाली और सिद्धार्थ शर्मा ने काम किया। किसानों के खेत के लिए सुरक्षित उर्वरक बनाने से लेकर पशुओं के लिए आहार बनाने तक का काम इसी जैविक अवशेष या कहें कि वेस्ट फूड से तैयार हो रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई बीएससी करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अपनी एमएससी करी टेरी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, और उसके बाद मैंने 8 साल सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम किया। वहाँ काम करते करते मुझे दिखा कि जो वेस्ट की दिक्कत है दुनिया में वो बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये अपशिष्ट और जो वेस्ट है पूरी ग्लोबली अगर बात करें तो 1.8 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट हर साल वेस्ट होता है। और हमारा टारगेट था कि हम कैसे इससे कुछ वैल्यू एडेड, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ निकालें जो सबके दुनिया के काम आए और उससे कुछ अच्छा हो सके। साफ है कि बढ़ते शहरीकरण और उसके प्रभाव से निरंतर बदलती जीवन शैली ने आधुनिक समाज के सामने घरेलू और औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले वेस्ट के उचित प्रबंधन की गंभीर चुनौती पेश की है। साल दर साल वेस्ट की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जो पर्यावरण के लिए भी खतरा है। एक अंदाज के मुताबिक पूरे विश्व में तकरीबन 4 ट्रिलियन पाउंड जैविक अवशेष बर्बाद होता है, और इसमें से 90% अवशेष भारत में डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। यह जैविक अवशेष अगर सही तरीके से इस्तेमाल में लाए जाएं, तो हजारों का पेट भरा जा सकता है। साथ ही डंपिंग ग्राउंड में जैविक अवशेष फेंकने से ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न होने से भी रोका जा सकता है। ये जो हमारी वैल्यू एडिशन की जर्नी है, इसमें केवल एक किसी इंसान का योगदान नहीं है, इसमें बहुतों का योगदान है। सरकारी योजनाएं और यूथ की सोच, संस्थान जो देशी विदेशी दोनों संस्थान, हमारी अपनी R&D, अपने लोग, मेरे अपने को-फाउंडर, और यहाँ हमारे को जो लोकल सपोर्ट मिला सरकार से, वो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बिना ये सब कर पाना बिल्कुल ही आसान नहीं था। मौजूदा समय में शिवाली, सिद्धार्थ और उनकी टीम ने मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन यानी वेस्ट फूड से पशु आहार और उर्वरक बनाने का तरीका विकसित कर लिया है, जो बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। अब तक इस वेस्ट को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता था, जिससे मिट्टी, भूजल और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए अपशिष्ट से विशिष्ट निकालने की तकनीक पर काम किया, जो किसानों के साथ पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदे का सौदा है। हमने यहाँ रुड़की में ही अपनी पहली फैसिलिटी स्टार्ट करी है, और पिछले 1.5 साल में काफ़ी मेहनत के बाद हमने अभी 2 टाइप के प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। पहला प्रोडक्ट है एनिमल न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए, और दूसरा प्रोडक्ट है प्लांट न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए। ग्रीन गही एक तरह से एक एग्री बायोटेक कंपनी है, जिसमें हम इंसेक्ट से ऊपर काम करते हैं, और इंसेक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी दुनिया की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फूड इनसिक्योरिटी और फूड वेस्टेज, इनको सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी में हमारा मतलब है, जैसे आजकल जो हम खाना बना रहे हैं उसके लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर अगर एनिमल न्यूट्रिशन में बात करें तो अल्टरनेटिव प्रोटीन्स और फैट्स, उनकी बहुत कमी है। अभी जो हमारे करंट रिसोर्सेज हैं, जैसे फिश मील, सोया मील और केमिकल फर्टिलाइज़र, इसका इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा हार्म है। इसको कम करने के लिए
हम ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो कि इन कन्वेंशनल प्रोटीन सोर्सेज का उपयोग कम करें और साथ ही साथ ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें हमारे आने वाली जनरेशन को। इसमें एक बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन है इंसेक्ट बेस्ड ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स और फैट्स, जो कि हमने ग्लोबली, जैसे हम जब यूएस में थे या जब शिवाली जर्मनी में थी, तब हमने बहुत सारी कंट्रीज विजिट करी थी। वहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा R&D और काम हो चुका है। ये सब देख के हमने इंडिया में भी ऐसा R&D यूनिट सेटअप किया है और यहाँ से जो हमारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो हमने इंडिया की लीडिंग R&D इंस्टीट्यूट जैसे ICAR और एक्वाफीड कंपनी से ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और हमारे रिजल्ट से फार्मर्स अप टू 8.5% बेटर FCR गेन कर पा रहे हैं और 2% मोर सर्वाइवल गेन कर पा रहे हैं अपनी स्पीशीज में। ग्रीन ग्राही की प्रयोगशाला में कई तरह के उत्पादों पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इनमें एन वर्धक और एन गोल्ड किसान अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर अपनी फसल को पहले के मुकाबले अच्छे दामों पर और समय से पहले बाजार में बेच पा रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता साफ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ से जो मैन क्रॉप है गन्ने की है, मेजर क्रॉप, तो थोड़ा गन्ने में सुधार अगर सभी किसान करेंगे तो इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो बचत ठीक ठाक सी आ जाएगी। और गन्ना ही गन्ना करेंगे तो फिर 1 साल में पेमेंट मिलना और उसी के सारे चलेगा। तो ये मैंने 5 अक्टूबर को इसकी बुआई की थी गन्ने की। इसमें मैंने 5 अक्टूबर को ही गोभी की सोइंग कर दी थी। फिर यादव जी मिले, इन्होंने इनकी कंपनी ग्रीन ग्राही, उसका एक प्रोडक्ट है एनी गोल्ड के नाम से, उसमें इन्होंने लगवाया। उससे मैंने जो जिन लाइनों में नहीं लगवाया था, प्रति पौधे का वजन 100 ग्राम, प्रति फूल का वजन बढ़ा। वो जैविक का इनका प्रोडक्ट है, ये बना रहे हैं जैविक खेती के लिए और उससे बहुत लाभ मिला। सभी किसान भाई एक बार उससे जरूर ट्राई करें। ये टोटल जो लगा था वो नहीं पूरे खेत में, इनका तो 1 बीघा ही लगवा था, उसमें बहुत बड़ा, लेकिन टोटल खेत में इसमें 60 कुंटल गोभी की 10 सर 12-15 तक बिकी। उसमें लेबर का चार्ज काटने के बाद में लगभग 60,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ। ग्रीन ग्राही BSF यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई पर आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, जिसमें लार्वा को अपशिष्ट खाना खिलाकर उनका पालन पोषण किया जाता है, जिसके 12 से 15 दिन के बाद छोटे लार्वा बड़े आकार में बढ़ जाते हैं। शिवाली का कहना है कि ग्रीन ग्राही के द्वारा तैयार किए जाने वाला हर एक उत्पाद के लिए विशेष फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जो कि हमारे प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है। ये उत्पाद कई तरह के किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन और पशुपालन आदि। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रीन ग्राही का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। राइट फ्रॉम फॉर्मुलेशंस, जहाँ पर इंसेक्ट्स को डाइट दी जाती है, से लेकर हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने तक बहुत सारी फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम अपनी स्टेट ऑफ आर्ट माइक्रोबियल लैब में करते हैं। इसमें वैज्ञानिक विशेष अनुपात में जैविक अणुओं की एकाग्रता का मिश्रण तैयार करते हैं, जो कि विशेष रूप से उस पशु में उचित विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम करता है। प्रक्रिया के दौरान बचे हुए अवशिष्ट का प्रयोग भी कृषि योग्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बनाते हैं, जो अलग अलग फसलों में प्रयोग किया जाता है। शिवाली और वैज्ञानिकों की माने तो जटिल प्रक्रिया है, जो उनके उत्पाद की गुणवत्ता को काफी बढ़ा देता है। अब इस बेहतरीन काम को करने के लिए सरकारी योजनाओं जैसे स्टार्टअप इंडिया ने किस तरह से ग्रीन ग्राही या कहें शिवाली सिद्धार्थ और उनकी टीम की मदद की, वो भी महत्वपूर्ण रहा। कंपनी रजिस्टर करने से लेकर कंपनी के कनेक्शन बनाने तक हाल ही में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ ग्रीन ग्राही ने एक MOU साइन किया। इस
इस जर्नी में स्टार्टअप इंडिया का बहुत रोल था। कंपनी रजिस्टर करने से लेके कंप्लायंसेस को लेना, कंपनी में सारा का सारा अकाउंटिंग का काम करना, या फिर अपने प्रोडक्ट को दिखा पाना। तो स्टार्टअप इंडिया ने हमें बहुत प्लेटफॉर्म भी दिया और हमें सही कनेक्शंस भी दिए। इन्वेस्ट इंडिया की टीम ने हमें बहुत हेल्प किया। इन्वेस्ट इंडिया की टीम ने हमें कनेक्शंस बनवाए, हमें जिस भी तरीके की ज़रूरत थी, जैसे हमने अभी ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया, और जिस तरीके की भी हमारी ज़रूरत थी उसमें हमारी बहुत मदद करी। सिमिलरली हम ऐसे भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, फिशरी डिपार्टमेंट है, यहाँ से भी जो प्रमुख लोग हैं उनसे हमने बहुत गाइडेंस ली। जेना सर हैं मिनिस्ट्री में, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया। मेहरा सर हैं फिशरी डिपार्टमेंट में, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, और इस तरीके से हमारी इस जर्नी में हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करी। स्टार्टअप इंडिया की सीड फंड स्कीम से हमें वो पहला ग्रांट मिला जिससे हम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर पाए। उसके बाद हमें और सपोर्ट मिलता गया, क्योंकि हमें रिकॉग्निशन मिल चुका था, तो हमें और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी रीच आउट किया। हमने मार्केट में बैंक से भी, इवन अदर स्टार्टअप स्कीम्स में भी हमें प्रेफरेंस मिली। ग्रीन ग्राही समाज और किसानों के लिए तो बढ़िया काम कर रहा है, साथ ही साथ कई दर्जन परिवार का भरण पोषण का भी काम कर रहा है, उन्हें रोजगार दे रहा है। अकेले उत्तराखंड से उनकी कंपनी में करीबन 25 महिलाएं काम करती हैं। 2021 में सिद्धार्थ और मैं दोनों अपनी अपनी जॉब्स में एंगेज थे। सिद्धार्थ भी अपने करियर के पीक पर थे और मैं भी अपने करियर के पीक पर थी। पर कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी जॉब से एक और बड़ा सपना देख सकते हैं, और इसीलिए हम एंटरप्रेन्योरियल मोड में, स्टार्टअप मोड पर आ गए और हमने ग्रीन ग्राही एस्टैब्लिश करी। उस सपने को आज जब हम साकार होता हुआ देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि आज हमारे पास तो जॉब्स हैं ही, हम खुद तो इस कंपनी में जितना अपने जो हमने सपने करे थे प्लान, वो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो उत्तराखंड के लोकल इलाकों से, गाँवों से, कस्बों से आते हैं, और उनको भी हमारे यहाँ जॉब मिलती है। और ये सिर्फ ये लोग लड़के नहीं हैं, इसमें लड़कियाँ, औरतें जिनके पास घरों में इनकम की प्रॉब्लम है, जिनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको भी हमने ट्रेन करके अपने साथ जोड़ा है। ग्रीन ग्राही की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक कई तरह के उत्पादों पर काम कर रहे हैं। इनमें N वर्धक और N गोल्ड उर्वरक का नाम शामिल है, जिनके बारे में ग्रीन ग्राही सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम करने वाली ज्योति चौहान क्या कुछ बता रही हैं। मैं ग्रीन ग्राही सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा काम ये है कि जो इंसेक्ट फ्रास है वो हम यहाँ पर लाते हैं और एज अ साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं ताकि जो हम फार्मर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का जा पाए। जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है N वर्धक, जो कि एज अ फर्टिलाइज़र, हम फॉलियर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो एनहांस करता है जितनी भी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, और फार्मर्स को उसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो कि यूज़ होते हैं उनकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, और जिससे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा आए और इनकम ज़्यादा हो। और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो है N गोल्ड, जो एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो सॉइल की एनहांसमेंट करता है और क्रॉप्स की डेवलपमेंट और हेल्थ को बेनिफिट बनाता है। अब जरा जान लेते हैं अपशिष्ट से विशिष्ट बनने की प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है और वेस्ट सड़ने लगता है, उसे पीस दिया जाता है। इसका इस्तेमाल ब्लैक सोल्जर फ्लाई या उनके लार्वा के खाने के तौर पर होता है। बात ब्लैक सोल्जर फ्लाई की करें तो ये दुनिया भर में पाई जाने वाली 800 मक्खियों की प्रजातियों में से एक है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई बीमारियां नहीं फैलाते हैं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। जब यह मक्खी वाले फेज में होती है तो उनका मुंह नहीं होता, ये घरों में दिखने वाली आम मक्खियों की तरह दिखाई देती है। ये सिर्फ 5 से 8 दिन तक जिंदा रहते हैं। मादा मक्खियां चौथे दिन 400 से 900 अंडे देती है। इसके बाद ये अंडे BSF लार्वा यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई में बदल जाते हैं। इस दौरान लार्वा बनने से पहले
पशुओं के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार बनाया जाता है। ग्रीन ग्राही सॉल्यूशन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना भी काम होता है, हमारी टीम और हम लोग मिल के पूरा काम करते हैं। बीएसएफ से रिलेटेड जितने भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो किसी भी एनिमल मटेरियल में जा रहा हो, चाहे बर्ड फीड में हम लोग बनाते हैं, चाहे एक्वा फीड का बनाते हैं, चाहे पेट फीड का जो भी बनाते हैं, वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू जाता है। अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि पूरा का पूरा वैज्ञानिक सिस्टम के ऊपर है। वैज्ञानिक तकनीक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि उसमें उसका वैल्यू एडेड कराते हैं, वैल्यू हम बढ़ाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ब्लैक सोल्जर फ्लाई की न्यूट्रिशनल के ऊपर बहुत काम चल रही है, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हम लोगों का जो टेक्निक्स है, जो हम लोग तकनीक फॉलो करते हैं, वो पूरा का पूरा अलग है। हम लोग क्या कर किए हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है एज पर दी प्रोडक्ट, जैसे कि अगर हम बर्ड का अगर फीड बनाते हैं तो बर्ड के फीड के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल मटेरियल की ज़रूरत होती है कि जो उसके विकास, उसके डेवलपमेंट, उसका इम्यूनिटी डेवलपमेंट में काम आता है। ऐसे ही हम लोग एक्वाकल्चर्स की फीड के लिए करते हैं, जिसमें भी अलग कैटेगरी के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट, उसका इम्यूनिटी या जो भी पैथोजेंस अटैक हो उसे बचाने के लिए। सेम चीज़ हमारा पेट फीड का भी जो भी खाद्य बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है, ये सारे के प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट बनता है। तो जो भी ज़रूरत पड़ती है, जो उनको चाहिए, वो हम लोग अपने लैब में पूरी टीम के साथ हम लोग उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या ज़्यादा होने से उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। तो किसान जो भी इन सब में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, या जो भी मुर्गी पालन हुआ, या कुछ और भी जो काम करते हैं, उनके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं और ऐसा चीज़ दें कि जिससे उनका जो प्रोडक्टिविटी हो, जो चीज़ यूज करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और कम से कम लागत में उनका जो फ़ायदा हो जाए, हम वो सारी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमारी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी यहाँ पे है, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है, बायोकेमिस्ट्री का काम होता है, हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट का भी काम करते हैं यहाँ पे। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो भी ज़रूरत, उसके हिसाब से हम लोग फार्मूलेशन यहाँ पे डेवलप करते हैं। वो फार्मूलेशंस एक स्पेसिफिक कैटेगरी का, जैसे मैंने बताया कि उनको जो ज़रूरत होती है उस कैटेगरी का हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और उसका मार्केट में फिर प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं और सप्लाई करते हैं। अब बात ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की भी कर लेते हैं। ये कई भागों में होती है। एक भाग में अंडों का प्रोडक्शन किया जाता है और दूसरे में लार्वा का। एग प्रोडक्शन में लीकेज को पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि बाहर से कोई जीव या छिपकली अंडों को नुकसान ना पहुंचाए। अंडों के प्रोडक्शन के लिए ह्यूमिडिफायर और एक प्लास्टिक की ट्रे की भी जरूरत होती है, जिसमें एक स्पंज रखा जा सके। इस फोम को पानी में भिगाकर रखा जाता है ताकि फ्लाई आराम से पानी पी सके। एक और ट्रे में कुछ फलों के साथ एगीज रखनी है, जिसमें फ्लाई अंडे दे सके। बीएसएफ लार्वा ऑर्गेनिक वेस्ट को बहुत प्रभावी ढंग से डिकम्पोज करता है और वो भी अपने वजन से 4 गुना ज्यादा। इससे हमारी पर्यावरण की समस्या भी दूर हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट निकलता है। इस वेस्ट में घरों से निकलने वाला वेस्ट फूड भी शामिल होता है। ऐसे में ये लार्वा इस वेस्ट को डिकम्पोज करने में काम आ सकता है। हालांकि फूड वेस्ट की समस्या का एक बड़ा समाधान यही है कि घरों में खाने की बर्बादी रोकी जाए। वही देश की कई स्टार्टअप कंपनियां भी किसानों को ध्यान में रखकर ऐसी तकनीक का निर्माण कर रही हैं, जिसके उपयोग से किसानों को न सिर्फ फायदा हो रहा है बल्कि उनकी खेती की दशा भी सुधर रही है। ऐसी ही कंपनी सिद्धार्थ और शिवाली की है। यह जोड़ा तकनीकी स्तर पर खुद को एक सफल उद्यमी के तौर पर साबित कर चुका है। दोनों इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि देश में फूड वेस्ट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस समस्या का समाधान शिवाली और सिद्धार्थ ने अपनी कंपनी ग्रीन ग्राही के जरिए निकालने की कोशिश की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक उत्पादन पर उत्तराखंड और केंद्र सरकार और पूरे के पूरे विश्व का बहुत फोकस है। हमारे जैसा यूथ
जो नई टेक्नोलॉजीज का, इन योजनाओं का यूज करके एक मुकाम पर पहुंचे हैं, हमारी तरह आप भी इसी तरह अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इस जोड़े की नई तकनीक के जरिए किसान अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के साथ खेतों में लगने वाली फसल को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकता है, क्योंकि भारत की 70% आबादी किसी न किसी रूप में खेती या कहें कि हमारे अन्नदाता पर निर्भर है। अब इस अन्नदाता यानी किसान भाइयों के विकास के साथ अपशिष्ट की समस्या से भी निपटा जा सके, इस कड़ी में लगातार प्रयास हो रहे हैं। सरकार किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के साथ साथ स्टार्टअप योजनाओं का भी विस्तार करने में जुटी है। शिवाली और सिद्धार्थ को भी सरकार की इसी योजना के जरिए पहला फंड मिला, जो आज एक बेहतरीन काम कर रहा है। कहा जा सकता है कि हमारे देश के युवा अपशिष्ट से विशिष्ट निकालने की तकनीक या कहें कि अपशिष्ट से सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। शायद इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया।